देखो नंबर 3 क्वेश्चन इज गिवन, कंसिडर द मैट्रिक्स इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाला पार्ट आपको गिवन है। ओके, सो द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड सोल्यूशन हमें पूछा है अप टू अ साइन इज हाउ मच, राइट। सो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शंस आपका गिवन है, राइट। उसके बाद देखो हम मैट्रिक्स इक्वेशन को, इसका सोल्यूशन देखो। मैट्रिक्स इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू 0, इस वाले फॉर्मेट पे आपको गिवन है। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका ए को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट आपको एक्स और ये वाला पार्ट 0 है ना। तो ये वाला आपका हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो वी नो दैट द मैट्रिक्स इक्वेशन इज ए एक्स इक्वल्स टू 0। ए जो हमको मैट्रिक्स गिवन है, एक्स हो गया आपका क्या, कॉलम वेक्टर हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0, राइट ना, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला आपका मैट्रिक्स ए है, तो इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये वाला दैट इज़ डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला जो आपका एक्स है कॉलम वेक्टर हैज़ अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन उसका होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इस वाले मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रखते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, 4c माइनस 3b माइनस सिमिलरली ये वाला आपका हो जाएगा 2c माइनस 6। फिर से यहाँ पर देखो ये वाला आपका आएगा b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका सिंपली हम सोल्यूशन निकाल देंगे, 4c माइनस 3b माइनस 2c प्लस 6 प्लस b माइनस 4, और यहाँ से आपको मिल जाएगा b का वैल्यू c प्लस 1। देखो जो ऑप्शन आपका गिवन है सिर्फ b इक्वल्स टू c प्लस 1 ओनली इन ऑप्शन डी में गिवन है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला ऑप्शन आपको दोनों में गिवन होता, दोनों ऑप्शन में, तभी आपको ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट आपको गिवन है ना, इसका जो नॉर्मलाइज्ड सोल्यूशन निकालने को वो आपको निकालना पड़ेगा। तो वो भी हम देखेंगे वो कैसे हम निकालते हैं नॉर्मलाइज्ड सोल्यूशन। नहीं तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो, है ना। आपका आंसर आ गया, एक आपका करेक्ट हो गया यहाँ से, b इक्वल्स टू c प्लस 1 ओनली गिवन इन ऑप्शन डी। तो आप इसको टिक करके आ सकते हो, लेकिन नहीं तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड सोल्यूशन वाला पार्ट भी हम देखेंगे वो कैसे होगा। देखो तो देखो यहाँ पर ये वाला आपको गिवन था a x इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसका ही हम क्या निकालेंगे, नॉर्मलाइजेशन सोल्यूशन निकालेंगे। देखो तो यहाँ पर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्या होगा, ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस y यहाँ इस पे मल्टीप्लाई होगा प्लस z इससे मल्टीप्लाई होगा। पता है ना कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, x इंटू 2 प्लस वाई इंटू सी प्लस 1 प्लस 2c इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये आपका आ गया 3 इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन से, ये वाला आपका फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें से हम x का वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ माइनस ऑफ y प्लस जेड आ गया। ये वाला आपका सेकेंड इक्वेशन था, इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे x का वैल्यू ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज़ माइनस ऑफ 2z, राइट। और ये वाला आपका थर्ड इक्वेशन था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे y का वैल्यू लिख देंगे, है ना। तो इसको देखो हम यहाँ पर आपका आ गया माइनस 2y माइनस 2z माइनस 2cz माइनस 2z प्लस 2cz। तो यहाँ से तो आपका कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया।
तो आपके पास क्या रहा, ये वाला पार्ट 4z माइनस 4z इक्वल्स टू 0 है ना। ये वाला इक्वेशन आपका z इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 4z माइनस 4z 0 ही देता है ना। या दैट मीन्स z satisfy the equation, that means we can take any value, है ना। z का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, z has any value। तो हम क्या करेंगे, z को k मान लेते हैं, है ना। और आपका इस वाले इक्वेशन में देखो y किसके बराबर है, -2z, यानी y का वैल्यू आपका क्या आ गया, -2k, है ना। y का वैल्यू आपका आ गया -2k। सिमिलरली x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर y का वैल्यू, यहाँ पर z का वैल्यू डाल देंगे, है ना। y का वैल्यू -2k और z का वैल्यू k, तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें, देखो तो x का वैल्यू हमें मिल गया k, राइट। तो x y z को x का वैल्यू हमने निकाला k, y का वैल्यू आपका आ गया -2k, z का वैल्यू हो गया k। तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 बाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा +-2 का स्क्वायर और यहाँ से आएगा +1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पे भी कोफिशिएंट आपका 1 है। सो 1 - 2 1 का जो आंसर होगा दैट इज़ 1/√6, 1 - 2 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन, है ना। एक्स वाई जेड निकालेंगे, उसके बाद ये वाला इसमें से हम नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन लिख देंगे। तो ये वाला पार्ट भी देखो आपका ऑप्शन डी में ही गिवन है ना, ठीक। तो यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज़ इन ऑप्शन डी, राइट।